हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से देखें कि अगर दो चार्ज आपके पास Q1 और Q2, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। हम लोग ये बातें जान चुके हैं। अगर Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है तो यहाँ से ये मुक्का तो मार नहीं रहा है इसको। मतलब हम लोग फोर्स का कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि जब कोई चीज़ टच में आती है, जाकर के भीड़ जाता है, कोई हाथ से मारता है, तो जब टच होता है तभी फोर्स लगता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो ये इसमें कोई टचिंग नहीं है, फिर भी ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो यह किसके कारण से हो रहा है। तो सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसके बारे में एक थ्योरी प्रपोज किया कि कुछ तो है इसके चारों तरफ, कुछ तो है कि जब यह चार्ज आता है इसके रेंज में, इसके कुछ एरिया में, तो यह इस पर फोर्स लगाता है। जब यह दूर था तो फोर्स कम लगा रहा था और बहुत दूर था तो फोर्स नहीं लगा पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये पास में आता है तो ये फोर्स लगाता है। इसका मतलब कुछ तो ये जनरेट कर रहा है। इसी थ्योरी का नाम उन्होंने दिया फील्ड थ्योरी। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी स्टार्ट होती है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ कुछ एरिया जनरेट होता है। फील्ड थ्योरी लिख लेते हैं यहाँ पे, फील्ड थ्योरी। अगर इलेक्ट्रिक वाला वर्ड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फील्ड वर्ड से दो वर्ड आएगा। फील्ड से आपका आएगा एरिया या तो स्पेस, और फील्ड से फील वर्ड आएगा। यही दोनों फील्ड को डिफाइन करेंगे। Q1 के वजह से Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फील कर रहा है, इसका फील्ड कहलाता है। या फिर हम कहें इस Q1 के उस एरिया के अंदर जहां तक Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यह चीज तो दिख नहीं रही है। अब इसको समझाने के लिए फील्ड वर्ड जो माइकल फैराडे ने दिया था उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेविटी पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल। कोई भी चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये बातें हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जब कोई भी चीज अर्थ के चारों तरफ अट्रैक्ट होती है तो कौन खींचता है। डायरेक्ट कोई हाथ निकाल करके खींच तो नहीं लेता, डायरेक्ट कांटेक्ट से तो फोर्स लगता नहीं, तो कौन लगाता है। वही चीज क्या है, ग्रेविटी फील्ड। क्या वह एक जगह है कि चारों जगह है। यहाँ पे हम लोग खींचे, छोड़े इसको, यहाँ भी अर्थ खींचेगी। 1 किलोमीटर दूर लेकर जाए तब भी अर्थ खींचती ही खींचती है। मतलब फील्ड चारों तरफ है, जिसके वजह से यह फोर्स फील कर रहा है, या अर्थ के चारों तरफ का वह स्पेस जहां तक यह फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटी फील्ड कहलाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे चार्ज है तो दूसरा चार्ज अगर लेकर आए तो जहां से दूसरा वाला चार्ज इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है और दूसरा कोई मैग्नेट आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि बहुत दूरी पर वह मैग्नेट इसके वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करे। लेकिन एक रेंज में जब आता है, इसके कुछ एरिया में आता है जहां से वह मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल होना शुरू हो जाता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब वो कैसा होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम आपको कहें अगर कि हवा चल रही है, देखो यार ये तो आपके चारों तरफ हवाएं हैं, तो क्या हवा को देखा है? किसी ने हवा को देखा है आज तक? किसी ने भी हवा को नहीं देखा। हवा फोर्स लगाता है, हवा चारों तरफ है, तो वो हवा वाली फील्ड होगी। ऐसे हम कहें कि इस समय गर्मी है यार, अरे बाप रे बाप ये तो गर्मी लग रही है, तो अगर हम लोग बोले कि गर्मी है, तो क्या गर्मी किसी ने देखा है? गर्मी केवल एहसास कर रहे हैं हम लोग, गर्मी को केवल फील कर रहे हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल देते हैं उससे, और कि अगर आपके पास किसी ने अंगीठी जलाया हुआ है,
अंगीठी, आग जलाया हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ से आग निकल रहा है और ठंडी का मौसम है, यहाँ पे हमने आग रख दिया, ठंडी का मौसम है। तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा स्कूल जाओ और स्वेटर वगैरह नहीं पहना। उन्होंने कहा कि जाओ, ठंडी तुमको नहीं लगेगी, हम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं। तो मम्मी ने घर पे आग जलाया, घर पे आग जलाया और तुम्हारा स्कूल 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या वहां पे तुमको गर्मी का एहसास होगा? एकदम नहीं होगा। अब तुम अंदर से गुस्साए एकदम से कि मम्मी ने तो बोला था कि ठंडी तुमको नहीं लगेगी, लेकिन हमको तो ठंडी खूब लगी, आज स्कूल में एकदम खूब ठंडी लगी, सभी बच्चे हमारा मजाक भी उड़ाए। तो घर पे गए तो मन में गुस्साते हुए कि आज मम्मी को बताएंगे, जैसा सब सोचते हैं। लेकिन जब घर पे गए तो मम्मी है, वो झूठ तो बोली नहीं थी, उन्होंने आग जलाया था, उन्होंने यहाँ पे आग जलाया हुआ था। और स्थिति क्या हुई तुमने देखा, लेकिन जब तुम दूर थे ना, यहाँ पे थे, तो इस आग का जो आंच है, जो हीट इससे जनरेट हो रही है, रेडिएट हो रही है, वो आपके पास पहुंच नहीं रही थी। तो यहाँ पे अगर ये आंच पहुंच नहीं रही थी, इसका मतलब इस आग का आग फील्ड यहाँ तक नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे आ पाए, तो इस आग के वजह से यहाँ पे आपको गर्मी का एहसास हुआ। तो जहां से एहसास हुआ आपको, वहां से इस आग का आग फील्ड स्टार्ट हो जाता है, आग फील्ड स्टार्ट हो जाता है। तो एरिया सराउंड दिस आग वेयर यू एक्सपीरियंस द फोर्स, यू एक्सपीरियंस द आंच is called आग फील्ड ऑफ दिस आग। इस चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें यह Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इसको और एक्सपीरियंस करते हैं। जब ये यहां से यहां पे आएगा तो आंच और तेज फील करता है, उतना ही नहीं, इंटेंसिटी बढ़ जाती उसकी। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहां से आए तो अब यहां से जब ये यहां पे आता है, यहां से यहां पे आता है, तो आंच और बढ़ता है। तो रियल में जो आग है, आंच है, वह जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेम कंडीशन Q1 से जितनी दूरी कम होती है, इस रेशियो से यह फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे दो बातें, एक तो इसको आने में यहाँ से यहाँ तक कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही होगी, और एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। दो बातें हैं, यह चार्ज यहाँ से यहाँ पर आएगा तो एक वर्ड आएगा वर्क का, कितना एनर्जी लॉस कर रहा है, कितना एनर्जी दे रहा है, और एक वर्ड आएगा फोर्स का, कितना इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। तो अब दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, एक वर्क वाले भाग में मतलब स्केलर वाले भाग में, और एक फोर्स वाले भाग में मतलब वेक्टर वाले फॉर्म में। तो जहां पे वेक्टर वाली फॉर्म की बात आती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक वेक्टर वाला भाग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा स्केलर वाला जो वर्क करा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसका नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यहां का आग अगर ज्यादा होगा तो इसको यहां से यहां तक आने में कुछ परेशानी होगी, और यहां का आग अगर कम होगा तो जो परेशानी होगी वो कम हो जाएगी, फोर्स का एक्सपीरियंस कम हो जाएगा। तो दोनों वर्ड से हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को। एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो डिफाइन करेगी कि फोर्स कैसे लगता है, और एक स्केलर क्वांटिटी आएगा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, फिर एक बार इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर ही चर्चा कर रहे हैं। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही, ऐसी स्थिति।
तो अच्छा ये हमको बताइए, अब यहाँ चार्ज से समझते हैं। आंच भी आपको नहीं दिखता, लाइट भले आपको दिख रही है, आपको ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन अगर कोई लोहा गरम करके, कोई रॉड गरम करके कहीं दूर पे रखे तो उसकी वजह से आंच अगर आए तो क्या हुआ, आंच दिखता है आपको, गर्मी दिखता है? नहीं दिखता। इस कमरे की गर्मी दिख रही है क्या? नहीं। खूब गर्मी बढ़ेगी, खूब गर्मी बढ़ेगी, दिख रही है क्या? नहीं दिखती। अच्छा, कई वैरायटी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेंगे आपको। देखो जैसे यहाँ पे आप केवल इसकी वजह से आंच आ रहा है चारों तरफ, इसकी वजह से, तो ये कंडीशन है, यहाँ पे वेरिएबल फील्ड है। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि आपके कमरे में अगर देखें तो क्या ऐसा हो रहा है कि यहाँ से आप यहाँ पे जा रहे हैं तो गर्मी बढ़ जा रही है, वहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो गर्मी घट जा रही है? ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट फील्ड है, यहाँ पे गर्मी जो है वह कांस्टेंट है। तो अपने पास दो वैरायटी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाला है। कौन कौन मिलने वाला है? एक कांस्टेंट मिलने वाला है और एक वेरिएबल मिलने वाला है। एक कांस्टेंट और एक क्या मिलेगा हम लोगों को? वेरिएबल मिलेगा। दोनों का मीनिंग समझेंगे। और वेरिएबल में भी एक यूनिफॉर्म रूप से वेरी करेगा, यूनिफॉर्मली वेरिएशन, और एक क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्मली। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे जैसे कमरे की गर्मी की बात करें तो वहाँ पे यूनिफॉर्म वेरिएशन है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिख नहीं रही है, एहसास करेंगे अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल होंगे तब, क्योंकि लाइट अगर आ रही है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन चूंकि हम लोग चार्ज पार्टिकल नहीं है इसलिए हमको एहसास नहीं होता। तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म गर्मी का फील्ड है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल था, लेकिन यूनिफॉर्मली रूप से वेरी कर रहा था। और कुछ जगह पे ऐसा होगा कि यहाँ पे अलग फील्ड, यहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग, जिगजैग कंडीशन से हो जाएगा। तो इसकी बात हम लोग कर रहे थे। अच्छा, अगर हम आपसे कहें और एग्जांपल देते हैं फील्ड क्या होता है, एक डिफिनीशन लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं। क्यों इतना हम थ्योरी दे रहे हैं? क्योंकि अपने पास तीन जगह पर फील्ड पढ़ना होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना होता है, एक ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ना होता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना होता है। तो इस स्थिति में फील्ड वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फील्ड हमको बार बार मिलेगा। तो एक जगह पर सही से अगर उसकी मीनिंग समझ लेंगे तो हर जगह समझ में आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं इसका। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग इसका केवल डिफिनीशन ही पढ़ेंगे कि अगर यह क्यू चार्ज है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज इसलिए नाम दिया जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेग्लिजिबल है, समझ लो 0 है, लेकिन ये चार्ज की क्वालिटी रखता है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये स्थिति होगा। तो हमको पता है ये अगर अपने यूपी के सीएम होते तो इस स्थिति में इनका फील्ड बताइए कहाँ तक होता? इनका फील्ड यूपी तक होता या फिर यूपी के बाहर होता? इनका फील्ड यूपी तक होता। इस समय अगर श्री योगी आदित्यनाथ हैं अगर, तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इनका जो फील्ड है, ये जो फोर्स लगा सकते हैं अपने सैनिकों पर या किसी पर भी, तो कहाँ तक लगा सकते हैं? केवल यूपी में। अगर हम मोदी जी से पूछे तो कहाँ तक लगा सकते हैं? पूरे भारत में, है ना, इस समय के प्राइम मिनिस्टर वो हैं। लेकिन हम पूछे कि आप भारत के बाहर फोर्स लगा पाएंगे, तो क्या लगा पाएंगे? जहाँ तक फील्ड है इनका वहीं तक तो लगा सकते हैं, शासन वहीं तक लगा सकते हैं। तो मोदी का मोदी फील्ड कहाँ तक है? भारत तक। योगी का योगी फील्ड कहाँ तक है? यूपी तक। पूरे विश्व में कौन फील्ड लगाया हुआ है? पूरे कॉस्मोपॉलिटन में किसका है? तो किसका है? भगवान का, पूरे एनर्जी का। तो इस हिसाब से फील्ड किसका कहाँ तक फैला है उसको डिफाइन करते हैं, और किसका फील्ड ज़्यादा और किसका फील्ड कम होता है। तो यह कोई चार्ज है जिसका हम लोगों को फील्ड बताना है। तो हम समझ सकते हैं कि इनका एक फील्ड होगा जो एक लिमिट होगा,
जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं हो सकता, मतलब चार्ज अगर इनफाइनाइट पर होगा तो फोर्स नहीं लगा सकता। तो मान लेते हैं इनका जो फील्ड है यहां तक है, यहां तक है, बराबर होगा। अगर पॉइंट चार्ज है तो चारों तरफ स्पेस में बराबर होगा, चारों तरफ होगा। तो ये वाला चार्ज क्या इस पे फोर्स लगा पाएगा क्या? ये वाला चार्ज तो इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, है ना। यहां पर चार्ज अगर आया तो क्या ये वाला इस पर फोर्स लगा पाएगा? नहीं, मतलब इसका फील्ड यहां पे नहीं है। यहां पे लगा पाएगा क्या? यहां ये वाला जो चार्ज है इस पर ये फोर्स नहीं लगा पा रहा है, इसका मतलब इसका फील्ड यहां पे नहीं है। लेकिन जैसे ये आया, एरिया में आया, तो इस स्थिति में ये वाला कहेगा भाई साहब अब तो मेरे फील्ड में आ गए, तो ये इस पर फोर्स लगाना शुरू कर जाएगा। जहां से ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाना शुरू कर गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है। अगर यह दूरी r हो या डिस्टेंस r हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितना यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस स्थिति में यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इस पे लगने वाला फोर्स किसके द्वारा? इसके द्वारा, अपान इसका मैग्नीट्यूड। यही क्या होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर यह वेक्टर क्वांटिटी में लेंगे हम लोग तो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, तो जिधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, उधर ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यह टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसका कोई अपना फील्ड नहीं होता, मतलब इसके रिस्पेक्ट में यह नेग्लिजिबल है। अब इस स्थिति में अगर यहाँ पे हम लोग F की वैल्यू रखें तो इनके बीच में F की वैल्यू कितनी है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू हो गई इनके बीच में। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये स्थिति लगा रहा है, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मानना क्या है? लगाएगा ही। अपान Q नॉट करें अगर तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो बचा कितना? KQ बाई R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड इनका KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। तो अगर इसका फील्ड है तो चार्ज किसका होगा? इसका होगा। तो अगर देखें, अगर इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फील्ड भी ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस अगर इससे कम होगा तो फील्ड का एक्सपीरियंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? जिधर फोर्स लग रहा हो, जिधर क्या लग रहा हो? फोर्स लग रहा हो। तो इस स्थिति में पॉजिटिव चार्ज पर टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, स्टैंडर्ड है ये, इसको समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। तो फोर्स किधर लगेगा? इसकी वजह से इधर लगेगा। अगर यह टेस्ट चार्ज यहाँ रखते तो इस पे फोर्स किधर लगता? इधर लगता। यहाँ रखते तो फोर्स किधर लगता? इधर लगता, मतलब इससे हमेशा दूर भागेगा। और अगर वही निगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर लगता? इधर की तरफ। किधर लगता? इधर की तरफ। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे होती है, इससे देखो दूर भाग रही है। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उसी की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ। या फिर आप एक्सपीरियंस कराइएगा कि अगर कोई चार्ज है तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज रखें, जिधर फोर्स फील करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, और डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं, उससे अवे होगा। धीरे धीरे आगे टॉपिक बढ़ेगी तो और बातें हमको समझ में आएगा। हाँ, यहां से अगर हम लोग देखें कि डिफिनीशन देना हो तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? दो तरीका, एक तो चाहे इससे दो और एक चाहे इससे दो। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज इज force experienced by another test charge per unit magnitude of test charge. Force experienced by another test charge per unit magnitude of test charge is called electric field of given charge.
इतनी बातें पूरी बोलिएगा ध्यान से, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का जो होता है, इस पर लगने वाला फोर्स, किसी अनदर चार्ज पे लगने वाला फोर्स अपान उसी का मैग्नीट्यूड इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आगे देखते हैं, फार्मूला आपको एकदम याद हो, इस पर न्यूमेरिकल अगली कड़ी में होगा, Q/r²। फिलहाल अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हम लोग नहीं देख पाते, केवल एहसास करना है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जिसको हम लोग देख लेते हैं, आंखों से विजुअलाइज करते हैं, उसको समझने में काफ़ी आसानी होती है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उसको देखने का तरीका अपनाया गया, विजुअलाइज करने का तरीका अपनाया गया। उसको विजुअलाइज करने के लिए यह वाला टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। न्यूमेरिकल हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे इस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अगर हम लोग बातें करें तो किस लिए आया, अभी हम लोगों को समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वह इसलिए आता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख पाते, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम लोग कोई चीज़ देख करके ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इसलिए क्या होता है, साइंटिस्ट ने मिल करके क्या बनाया कि भैया एक ऐसा लाइन बनाते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन विजुअलाइज करा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कि कैसी है। मतलब एक एग्जांपल देते हैं आपको और समझ में आएगा। आप जा रहे थे, किसी जगह जा रहे थे, सपोज करिए गाड़ी से जा रहे थे, अमावस्या की काली रात थी, सूर्य ग्रहण लेटेस्ट लगा हुआ था। अब इस स्थिति में क्या हुआ, उसी समय पे अचानक से आपका कार खराब होता है, आपका, मेरा नहीं। अब इस स्थिति में अमावस्या की काली रात, और वहां पे एक पुरानी हवेली मिलती है। उस पुरानी हवेली में एक खूबसूरत चुड़ैल रहती है, जैसा चलता है फिल्मों में। अब इस स्थिति में अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो आप क्या करते हैं, रात को सोचते हैं कि यहीं ठहरे हम। यहीं ठहरने के लिए क्या करते हैं, हवेली में जाते हैं। अब हवेली में जो चुड़ैल है वह फोर्स केवल हवेली के भीतर लगा सकती है, हवेली के बाहर नहीं। इसका मतलब जो चुड़ैल का चुड़ैल फील्ड है वो कहाँ तक है, हवेली तक है। अब जैसे ही आप क्या किए, हवेली में गेट खुला, हवेली में पैर उठाए, चौखट पर पैर उठाए हैं अंदर जाने के लिए, तो क्या चुड़ैल फोर्स लगा पाएगी आप पे, नहीं लगा पाएगी, क्योंकि चुड़ैल का चुड़ैल फील्ड अभी वहाँ पे नहीं है। अब जैसे ही आपने पैर रखा, हवेली के अंदर आए, तो चुड़ैल आप पर फोर्स लगा सकती है और लगाना शुरू करेगी। तो अब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मजबूत हैं कि चुड़ैल मजबूत है। तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे चार्ज है, तो जैसे जैसे ये पास में आते हो तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो मान लो कि चुड़ैल हवेली के सेंटर में बैठी है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप पे फोर्स कम लगाएगी, लेकिन यहाँ से लगाना शुरू कर जाएगी हवेली से। अभी आपके पास नहीं आएगी, लेकिन चुड़ैल फील्ड है, ये रियल में हर जगह है। जैसे गर्मी हर जगह है, एहसास हर जगह है, बस यहाँ पे इसकी पावर कम है, इंटेंसिटी कम है। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जैसे ही आप अंदर जा रहे हैं, चुड़ैल बुलाई, आओ, आप अंदर गए। अब जब चुड़ैल ने सोचा कि अब तो हम स्ट्रांग हो गए हैं, तो चुड़ैल अचानक से आ गई। अब वो कहीं से भी आ सकती है, ऊपर से नीचे मुंडी करके, इधर से उधर से, चाहे जैसे, क्योंकि वो तो हर जगह है कि नहीं। अब इस स्थिति में, क्योंकि उसका फील्ड नाम दे रहे हैं हम लोग, फील्ड मतलब एरिया, स्पेस। अब इस स्थिति में क्या हुआ, चुड़ैल तुमको दौड़ाई, तुम भागना शुरू किए, भागते एक अचानक से मंदिर आता है, छोटा सा। अब जैसे ही मंदिर आता है, अब पाँव आपने उठाया चौखट पे, तब तक चुड़ैल पीछे से पकड़ लिया आपको, तब तो आपका काम तमाम। लेकिन अगर आपने क्या हुआ, पाँव चौखट के भीतर, मंदिर के चौखट के भीतर रख दिया, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अब चुड़ैल फोर्स लगा पाएगी, नहीं लगा पाएगी। क्यों नहीं लगा पाएगी, क्योंकि यहाँ से किसका फील्ड स्टार्ट हो जाता है, भगवान का। भगवान फील्ड स्टार्ट हो गया,
चुड़ैल फील्ड खत्म हो गई। हम अभी तक ये एग्जाम्पल क्यों दिए, है ना, इसलिए दिए क्योंकि हमको फील्ड का एहसास हो जाए, कहाँ तक फोर्स लगता है और कहाँ पे नहीं लगता। अब चुड़ैल अगर हर जगह दिख जाती तो बड़ी अच्छी बात थी। अगर हर जगह विजुलाइज कर लेते तो पहले से ही सजग हो जाते। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फील्ड लाइन ड्रा करते हैं कि यहाँ की चुड़ैल कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसके बड़ी बड़ी दांत कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, मतलब कितना इंटेंसिटी लगा सकती है, उसी का नाम वहाँ पे चुड़ैल फील्ड लाइन। और अगर चार्ज है तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो कि कंप्लीट नॉलेज देगी किसके अबाउट, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो वही देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस which tells or visualize about electric field completely. That is how, कैसे करती है वो भाई, if tangent is drawn on field line, then it gives the direction of field and relative closeness, पास में है कि दूर दूर है, relative closeness gives the magnitude of field। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपनी, वेक्टर और स्केलर, वेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर होने का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट से मिलेगा, और पास में है, दूर दूर है, वह बताएगा कितना मैग्नीट्यूड है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोगों ने उसको बनाया है समझने के लिए, दिखने के लिए। तो उसको प्रॉपर्टी उसका धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करने के लिए ना पॉजिटिव चार्ज लेकर आइए। पॉजिटिव चार्ज का मोशन जैसा होगा किसी फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही होंगी, एकदम याद रखिए। द स्केच ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज gives the visualization of electric field lines। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसी होंगी जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा। एकदम मन में बैठा लीजिएगा कि किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, जिधर भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जैसे हम कराते हैं, आपको समझ में आएगा अभी। तो सभी प्रॉपर्टी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वह कॉपी करेंगे, नोट्स करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जो दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे वो फटाफट देखने के बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पेशेंस बड़ी जरूरी है, अगर आराम से रुक करके देख रहे हैं तो और फायदा होने वाला है आपका। अगर आपसे कहा गया कि प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यह प्लस वाला चार्ज है, तो
तो यहाँ पर इसके वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो इस कंडीशन में फील्ड लाइंस जो होंगी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेकर आइए। किधर भागेगा ये बताओ? इधर भागेगा ऐसे। यह किधर भागेगा? ऐसे। यहाँ रखोगे तो किधर भागेगा? इधर भागेगा। यहाँ रखोगे तो किधर भागेगा? इधर भागेगा। मतलब फील्ड लाइंस जो बन रही हैं, फील्ड लाइंस जो बन रही हैं वह क्या बन रही है? इससे दूर, पॉजिटिव चार्ज से दूर। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज से दूर बनेगी फील्ड लाइन, ये स्थिति है। और ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस क्या होंगी? पॉजिटिव चार्ज रखेंगे यहाँ पे तो इधर की तरफ आएगी, यहाँ रखेंगे तो इधर की तरफ आएगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी? उसी की तरफ आएंगी। समझ में आया? इसको ऐसा बनाएं कहीं टच ना करे ये स्थिति। अब दूसरा स्थिति तो देखते हैं कि कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म है। तो फील्ड लाइन कैसे शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको देखते हैं। इससे एक एहसास हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर के डायरेक्शन में होंगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर डिस्टेंस इनका ऐसे दिखाया गया, जो पहला कंडीशन बताया थे, इनके बीच का डिस्टेंस ऐसा है और इतने में ही इस जगह पे फील्ड लाइंस ऐसी है। कुछ फील्ड लाइंस हम दिखा रहे हैं, इससे आपको प्रेडिक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंडीशन क्या होता है ना। इसको देखें अगर तो इतने ही एरिया में देखें, इसमें फील्ड लाइंस कम, इसमें ज़्यादा, मतलब इनके बीच में रिलेटिव क्लोजनेस इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। यह क्या है? दूर दूर है और यह क्या है? पास पास। तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये 1 वाला सेगमेंट है और ये 2 वाला सेगमेंट है तो 2 वाला का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ज़्यादा होगा किससे? 1 वाले से, क्योंकि इसकी फील्ड लाइन क्या है? पास पास है इसके रिस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग 3 और 4 देखें तो चूंकि 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है विद रिस्पेक्ट टू 4 वाले के, तो इस हिसाब से E3 क्या होगा? मोर देन होगा किससे? E4 से होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में, इसमें भी इधर के डायरेक्शन में। इसमें पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है? इस जगह पे डायरेक्शन अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे अगर निकालना हो तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करिए, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। यहाँ पे अगर निकालना हो तो यहाँ का टेंजेंट ड्रा करिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ये क्या है? अपना A वाला पॉइंट है और क्या है? B वाला पॉइंट है। तो EA वेक्टर इज नॉट इक्वल टू EB वेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इनका क्या है? चेंज है। डायरेक्शन क्या है इनका? चेंज है। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह तो कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि इनके बीच का इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? सेम है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है वह भी क्या है? कांस्टेंट है। और इनका जो सभी का डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पे वह भी सेम है। इसका मतलब इनका डायरेक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा तो यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। यह वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। E2 वाली भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बस E1 से क्या है? कमजोर है। यहाँ पे अगर देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे एक C पॉइंट लें तो यहाँ पे EA का जो मैग्नीट्यूड होगा वह EC के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो क्या है? हर जगह सेम है, यह चेंज नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है? सेम है। हाँ, बस क्या अंतर आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन में अंतर आ रहा है। डायरेक्शन में A का जो A पे जो फील्ड होगी वह C पे नहीं होगी, वह B पे नहीं होगी। इस स्थिति में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
इज नॉट कांस्टेंट। किसकी वजह से कांस्टेंट नहीं है? मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बस डायरेक्शन क्या है, ई ए कैप इज नॉट इक्वल टू ई बी कैप, उसकी वजह से यह क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अच्छा एक और बना देते हैं, मान लीजिए कि स्थिति ये बनी है आपके पास, एक पॉइंट ए यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट बी यहाँ लेते हैं। तो अगर हम पूछें आपसे कि ए पर फील्ड ज़्यादा है कि बी पर ज़्यादा है, तो देखो एक ए स्थान पर फील्ड लाइन पास पास में है कि दूर दूर, बी के रिस्पेक्ट में देखो बी के अगर हम जगह पे देखें तो फील्ड लाइन दूर दूर है, और ए पे क्या है, ए की जगह करस्पॉन्डिंग इसके देखें तो पास पास में है। इस स्थिति में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह तो बी के बराबर नहीं है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी स्थिति अगर हम लोग देखें यहाँ से, क्या इनका डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ और है और यहाँ पे क्या है, कुछ और होगा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी क्या है, अलग हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो डायरेक्शन भी सेम नहीं है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है ना। थोड़ा सा इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ना तो मैग्नीट्यूड ना तो डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, ये स्थिति हो गई। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं बना हुआ है, इस तरीके का बना हुआ है, तो आपको समझ में जाना चाहिए कि यूनिफॉर्म है। किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की वजह से। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख करके भी हम लोग समझ सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मजबूत और कहाँ पे कमजोर है। एक बात और, इसी में एक प्रॉपर्टी और मिल जाएगी अपने पास कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें पॉजिटिव चार्ज अगर रखा हुआ है और यहाँ पे रखा हुआ है, तो कहाँ पे फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फील्ड ज़्यादा है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। तो फील्ड लाइंस पोटेंशियल वर्ड अभी आगे डिटेल में करेंगे, केवल इतना जानो कि यहाँ पे उसको क्या होगा, फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा और यहाँ पे कम एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से ज़्यादा वर्क करा सकती है इसके रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम, तो फील्ड लाइन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जो बातें हम बोल रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ये सारा बात आपको लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास पास में है तो स्ट्रॉन्ग, दूर दूर हैं तो कमज़ोर, डायरेक्शन निकालना हो तो ट्रांजिएंट ड्रा करना पड़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिधर से फ्लो कर रही हैं दूसरी तरफ, उधर का पोटेंशियल ज़्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और पोटेंशियल वर्ड अभी हम लोग और आगे देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, Q1 और Q2 है, तो इस पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसकी वजह से दूर, इसकी वजह से दूर, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट फील्ड मिलेगा। मान लेते हैं ये E1 है और ये E2 है, तो फिर भी मिला करके रिजल्टेंट एक ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। मतलब अगर 10 चार्ज, 15 चार्ज, 20 चार्ज है, कहीं भी रखें तो किसी स्थान पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। मतलब कहीं भी एग्जिस्टेंस हो रहा है तो मिला जुला करके एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। तो उसके वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसकी वजह से अलग होंगी इस पॉइंट पे और इसकी वजह से अलग होंगी, क्योंकि डिस्टेंस और डायरेक्शन अलग है। लेकिन रिजल्टेंट जो होगा उसकी वजह से तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब हर एक जगह पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसलिए अगली प्रॉपर्टी क्या आती है, अगली प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टच टू ईच अदर, नेवर टच टू ईच अदर, टच टू ईच अदर और इंटरसेक्ट। टच की बात करें तो इंटरसेक्ट तो आ ही गया, कभी भी इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? जैसे देखो
इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ रही है, ऐसे जा रही है, तो इस जगह का डायरेक्शन क्लियर है आपको, इस तरफ जो कि यूनिफॉर्म है कि नहीं, ऐसे चेंज हो रहा है। टेंजेंट लेंगे हम लोग हमेशा। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ऐसे ड्रा कर दें तो यहाँ का टेंजेंट अगर हम लोग ड्रा करें, इस लाइन का टेंजेंट ड्रा करें तो वो ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे तो दो टेंजेंट हो गया, मतलब दो डायरेक्शन मिल रहा है। क्या कभी भी दो डायरेक्शन मिल सकता है? कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल सकती है हमको एक ही पॉइंट पर? हमने जब भी देखा है तो रिजल्टेंट मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो नहीं मिलेंगी एक जगह पर। इसका मतलब क्या हो गया? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, इनके बीच की वजह से कोई एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह लाइंस जो दिखाया हम लोगों ने वो क्या है? गलत है। वह इंटरसेक्ट कर देगा तो किसी पर्टिकुलर स्थान पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अवे, या फिर क्या कहते हैं इसको, दूसरा तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट। कभी भी पॉजिटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टार्ट होती है, मतलब ऐसा दिखती है कि वहां से ओरिजिनेट हो रही है, जनरेट हो रही है। ये वही भाषा हमने यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स अवे और ओरिजिनेट, यहां से निकलती है। हुआ क्या होता है? देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि अगर प्लस वाला है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, किधर भागेगा? इधर भागेगा। यहाँ पे प्लस वाला है, टेस्ट चार्ज रखो, किधर भागेगा? इधर भागेगा। जिधर भागता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। तो हम लोगों को कैसा एहसास होगा अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग बनाए? तो एहसास कैसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इससे क्या भाग रही हैं? दूर भाग रही है ना, इस पॉजिटिव चार्ज से दूर भाग रही है, या फिर यहीं से स्टार्ट होती हुई दिख रही है, यहीं से ओरिजिनेट होती हुई दिख रही है, या आइसोलेटेड है, केवल यही पॉजिटिव चार्ज अगर है तो। और मान लो कि अगर केवल ऐसा ही नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये अट्रैक्ट होता, ऐसे ये वाला भी अट्रैक्ट होता, ऐसे ये वाला भी अट्रैक्ट होता, ऐसे ये वाला भी अट्रैक्ट होता। इसका मतलब क्या हुआ? सभी के सभी उसी की तरफ मूव करेंगे। तो फील्ड लाइन कैसा होना चाहिए? समझ में आ गया होगा सबको कि फील्ड लाइन ऐसा होना चाहिए, जितने भी फील्ड लाइंस होंगे उसी की तरफ आ रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, इसी पे खत्म होते हैं, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, जो भी कह सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखें, ये बनाए, देखो टच नहीं करना चाहिए, कट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा समझते हैं हम लोग। तो ये स्थिति बनेगी, है ना, इससे ओरिजिनेट होता हुआ दिख रहा है, इस पर खत्म होता हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, ये स्थिति। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज लेकर आए पास में, तब क्या होगा उसको देखते हैं। मतलब यही पास में ही रख लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट होगी तो किस पे जाएगी? नेगेटिव पे जाएगी। इसके पहले जो बनाया था हम लोगों ने आइसोलेटेड बनाया था, मतलब केवल ये था,
ये नहीं था, और जब इसको बनाया तो केवल ये था, ये नहीं था, तब ऐसा बनता है। लेकिन जब प्लस माइनस दोनों हो तो इससे स्टार्ट होगा और किस पे जाएगा, प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस पे जाएगा। मतलब स्टार्ट होगा प्लस से और ख़त्म होगा कहाँ पे, माइनस पे। इस स्थिति में क्या होगा, कभी भी बीच से स्टार्ट नहीं होता या बीच में ख़त्म नहीं हो जाता। जब भी स्टार्ट होगा प्लस से माइनस पे जाएगा, मतलब यहाँ से कहीं स्टार्ट नहीं होगा या फिर यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always start from positive charge and end on negative charge if two positive and negative charges placed। कहीं बीच में खत्म नहीं होने वाला और बीच से स्टार्ट नहीं होने वाला, ये स्थिति। अगला देखें प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ये स्थिति है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, तो क्या यह कभी भी घूम करके इधर आ पाएगा कि हमेशा दूर भागेगा? सोच कर देखिए। और यहाँ माइनस रख दिए तो क्या ये कभी भी यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे आकर के फिर यहाँ चला जाएगा? कभी हो सकता है ऐसा? पॉसिबल ही नहीं। दूसरा करते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रखते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखें, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो किधर भागेगा? ऐसे भागेगा। यहाँ पे अगर रखें तो पहले फोर्स ऐसे ये डोमिनेट करेगा तो इनको दूर भगाएगा, लेकिन जैसे ही ये इधर जाएंगे इसके पास आएंगे तो ये अट्रैक्ट करना भी शुरू करेगा, तो फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाकर के गिर जाएंगे इस पर, ऐसे इधर भी जाकर के गिर जाएंगे। इसका मतलब अगर हम लोग देखें यहाँ से तो कभी भी फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बना रही है कि यहाँ से निकली तो फिर यहाँ पे आ गई, ना भाई, यहाँ से निकली तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आई, ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इसका एक कारण और भी है कि स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके वजह से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक चल रहा है, तो वह कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो तो जीरो होता है क्लोज लूप में। किसमें? क्लोज लूप में। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इन अ क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या, यह वाला या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह किसी चार्ज को क्लोज लूप में घुमा सकता है क्या? नहीं घुमा सकता, क्योंकि उसका वर्क तो जीरो होता है, क्लोज लूप में वर्क ही नहीं करता वो। इस हिसाब से वर्क डन क्या रहेगा इसका? क्लोज लूप में जीरो रहेगा। तो किसकी वजह से? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सेलरेट करे उसकी वजह से जनरेट हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एक्सेलरेट करे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट होती है, जनरेट होती है, जिसका नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस जगह पे रखेंगे। उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव। इतना अंतर रहता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वह क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज विच इज इन रेस्ट नेवर फॉर्म क्लोज लूप। समझ में आया? या फिर ऐसे कहें, वह वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंजर्वेटिव है वह क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर में से होकर के पास नहीं करते। अगर कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास नहीं करती, कभी भी पास नहीं करती, कभी भी नहीं। रीजन उसका क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें आती है तो
पॉजिटिव चार्ज जो होता है उधर भागता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में भागेगा, और नेगेटिव चार्ज इधर भागता है, तो उसकी वजह से ये माइनस इधर आ जाता है और प्लस इधर आ जाता है। इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है, और उसका डायरेक्शन इस प्लस से माइनस की तरफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो प्लस से माइनस जाएगा, या फिर प्लस से निकलती है और माइनस पे जाती है तो इस हिसाब से इधर आएगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गई इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। यह जो चार्ज हुआ इंड्यूस्ड हुआ, तो यहाँ से फील्ड जो हुई वो इंड्यूस्ड हो गई, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट है यहाँ से आउटसाइड की। अब इस पर्टिकुलर स्थान पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहर वाला और एक भीतर वाला। शुरुआत में मान लेते हैं कि ये 100 है और ये 50 जनरेट हुआ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 50 इधर की तरफ होगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर से कहानी वही होगी कि पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहे होंगे और नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहे होंगे। तो इस स्थिति में फिर से क्या होगा, इधर का पोटेंशियल ज़्यादा और इधर का पोटेंशियल कम, तो यह फील्ड और मजबूत होगी। इस कंडीशन में ये तो 100 ही रहने वाला, यह मान लो अब 90 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 10 इधर की तरफ। अभी भी उस रेट से जितना पहले भाग रहा था चार्ज उतना नहीं भाग रहा होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, लेकिन फिर भी तो फोर्स लग रहा होगा, भाग रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यहाँ पे इतना प्लस हो जाएगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है, और नेट फील्ड कंडक्टर के भीतर क्या होता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर यही इंसुलेटर होता तो यहाँ पे चार्ज नहीं भाग पाता, सेमी कंडक्टर होता तो चार्ज नहीं भाग पाता, मतलब नॉन कंडक्टर के लिए बात करें तो चार्ज फ्लो नहीं करता, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होती, तो नेट फील्ड कभी भी 0 नहीं होता। हाँ, बाहर से कुछ कम होगा लेकिन 0 नहीं होगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर में नहीं पाई जाती। तो आप इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पासेस और नेवर फाउंड इनसाइड कंडक्टर। नॉन कंडक्टर में पाया जा सकता है क्योंकि वहां पे उतना फ्लो नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, अगर यहां पे कोई कंडक्टर है तो इस स्थिति में अगर इस पर चार्ज है, या फिर ऐसे सोचें, इस पर जितना भी चार्ज होता है ना, अभी जस्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितना भी चार्ज होता है वह इस हिसाब से एक्सपीरियंस करता है कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ, मतलब यहां पे रखा हुआ है इस पॉइंट पे। तो अगर यहां पे अगर हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर वो ऐसे आ रहा होगा तो ऐसे जाते जाते इस पर फोर्स फाइनली कैसे लग रहा होगा, या फिर यहाँ पे नेगेटिव रखें, कोई नेगेटिव चार्ज रखें अगर, तो यह अट्रैक्ट कर रहा होगा। पहले ये ऐसे भागा था मान लो, फिर जब यहाँ पे आएगा, इसके रीजन में आएगा, तो ये क्या होगा, सारा प्लस कहाँ पे एक्सपीरियंस कराता है, सेंटर पे कराता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये जो होगा इसको अट्रैक्ट कहाँ से करेगा, इसके सेंटर की तरफ। ऐसे ही कोई प्लस चार्ज रखें तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, वह जो इफेक्ट दे रहा होगा वो कहाँ से दे रहा होगा, सेंटर से। कहाँ दे रहा होगा, सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेंगी तो सेंटर से निकलती हुई दिख रही होंगी, और सेंटर से निकलती हुई दिखिए अगर, तो ये क्या दिख रही होंगी, इनके बीच में एंगल कितना है बताइए, इनके बीच में एंगल कितना है, 90। ऐसे ही कोई प्लेन शीट भी है तो वहां भी यही स्थिति है। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस 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 इंड्यूस होगा, या फिर प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस रखेंगे तो वो हमेशा ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझ में आएगा कि स्थिति क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे जो बन रही है सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वह हमेशा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है इस सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वैसे ही करने वाली है। तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जब इंटर करती हुई प्रतीत होती है, जब गिरती हैं किसी कंडक्टर पे, तो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है।
मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, सेंटर की तरफ जाती है, और इसमें नहीं जाएगी, वो क्या होगी, निकलेगी। तो किधर से निकलेगी, सेंटर से ही होकर के निकलेगी ऐसे। ये स्थिति है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी भीतर। यह कंडक्टर का केस है, मतलब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं पाई जाएंगी उसके भीतर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे गिर रही है तो नॉर्मली गिरेगी, और अगर निकल रही है तो नॉर्मली निकलेगी, सरफेस के नॉर्मली निकलेगी। ये स्थिति है। सारी की सारी प्रॉपर्टी आप लिखते जाइएगा इसको, जो भी बातें हम बोल रहे हैं। हाँ, इन सब पे सब आईटी ने खूब पूछा हुआ है सवाल, इसलिए आप इनको जान सकते हैं अच्छी तरीके से। आईटी ने पूछा हुआ है क्या कि अगर फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, देखो सही है कि गलत है, ये 1 है, ये क्या है, 2 है, और ये क्या है, 3 है। कौन सही है, 1 2 3, तो कौन करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें इसमें क्या स्थिति है, इसमें इंटर कर गई, इसमें इंटर कर गई, इसमें नहीं भी दिखा रहे, मान लो ये स्थिति दे रहे हैं, इसमें इंटर तो नहीं कर रही है। कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है, 1 2 3, सोचिए 1 है कि नहीं है, और केवल सिंगल टाइप का है, एक ही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो ये तो नहीं है क्योंकि अंदर चला गया, भले नॉर्मली इंटर कर रहा है, यहाँ नॉर्मली इंटर नहीं कर रहा है। नॉर्मली का मतलब जो रेडियल डायरेक्शन में हो वो है, तो इंटर नहीं कर रहा है, लेकिन भले इसमें इंटर नहीं कर रहा है लेकिन नॉर्मली नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट कौन है, नॉर्मली ये गिरता हुआ दिख रहा है और नॉर्मली निकलता हुआ दिख रहा है, इसके भीतर नहीं, इसलिए क्या है, ये करेक्ट है। मतलब इतना आसान सवाल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थ्योरी है उस पर आईआईटी खूब पूछ लेती है सवाल, मेडिकल भी पूछती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और भी क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पास ये स्थिति है, उन्होंने ऑप्शन दिया था कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 या 3 जो भी बनाए हम, कि यहाँ पे ये ऐसा, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, कंडक्टर भरा हुआ है, कंडक्टर है ऐसे, इसमें भी कंडक्टर है इतने में, और बाकी सब हॉलो है। यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। कैसे दिखाया हुआ है, बताना है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, अपने ही दिमाग से सोचना है। करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अच्छा, एक और ऑप्शन ले लीजिए, ये स्थिति, कंडक्टर इसमें भरा हुआ है, सब कंडक्टर है इसमें, और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। कौन करेक्ट है इसमें, सबसे अच्छा कौन दिख रहा है, तो कौन दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। इसमें तो ये कंडक्टर के भीतर से होके चला गया फील्ड लाइन, तो ये तो सरासर गलत है। इसमें कंडक्टर के भीतर नहीं जा रहा है, लेकिन सीधा इसमें जब भी लाइन इंटर करती है तो नॉर्मली इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रेडियल के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो रेडियल डायरेक्शन में तो है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें अगर देखें हम लोग तो फील्ड लाइन कंडक्टर में तो नहीं जा रही है, लेकिन स्थिति क्या बन रही है कि जब ये इंटर कर रही है इसमें और निकल रही है तो रेडियल ही निकल रही है। देखो रेडियल डायरेक्शन में निकल रही नहीं निकल रही है, यहाँ से अगर टाका रहे तो इस स्थिति में रेडियल ही निकल रही है, इसलिए इसका क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी रेडियल ही है,
लेकिन चूंकि ये कंडक्टर में इंटर कर जा रही है इसलिए क्या हुआ, ये गलत है। मतलब ऑप्शन एकदम देख करके आराम से आंसर आप लगा सकते हैं इजीली, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं तो इजीली सब बातों को कर सकते हैं। और कितना मजा आने वाला है बताओ, इतना आसान सवाल सब, ये सब IIT ने पूछा हुआ है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब कुछ पहाड़ है। अगली प्रॉपर्टी मान लीजिए आपके पास क्या है कि यहां पे, ठीक है, आगे और भी ड्रा करते हैं, पैटर्न ड्रा करते हैं किस किसकी वजह से क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कि अगर आपके पास एक चार्ज था तो उसकी वजह से फील्ड लाइन कैसी थी बताइए, ऐसे जा रही थी, जा रही थी कि नहीं जा रही थी। और अगर ये माइनस है तो कैसे जा रही थी, इधर की तरफ। ये स्थिति। लेकिन अगर हम लोग देखें आइसोलेटेड, अकेला प्लस अकेला माइनस ना हो, दोनों साथ में हो, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो सब आसान हो चुका है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए, जिधर भाग रहा होगा फील्ड लाइन उधर बना दीजिए आप। तो मान लीजिए आपके पास डाइपोल है, डाइपोल का मतलब प्लस क्यू रखा हुआ है और माइनस क्यू रखा हुआ है, इसकी वजह से फील्ड लाइन बनाना है ना, फील्ड लाइन बनाना है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें यहाँ पे बीच में, किधर भागेगा, इसकी वजह से दूर, और ये अट्रैक्ट करेगा तो सीधे जाएगा। तो फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखें तो इस स्थिति में क्या होगा, यह इसको ढकेलेगा ऐसे दूर, अभी ये अट्रैक्ट भी कर रहा होगा तो ये मजबूत होगा तो इनको ऊपर उठाएगा। फिर ये एक समय ऐसा आएगा कि इसका स्ट्रेंथ कम, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो ये क्या होगा, इसी की तरह वैसे घूमना शुरू करेंगे। तो फील्ड लाइन कैसी बनेगी, अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी वजह से फील्ड लाइन ऐसी बन रही होगी, इधर भी अगर रखेंगे तो ऐसा होगा। दूसरी स्थिति, अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट ले लेते हैं, स्फीयर है तो बात अलग है, और अगर पॉइंट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग पॉइंट ले लेते हैं इसको। ऐसे ही पैटर्न बनता जाएगा। इधर अगर रखेंगे तो ये सीधा भाग जाएगा बेचारा, क्योंकि ये मजबूत है ना इधर इससे, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होंगी। इस लॉजिक समझ जाइएगा कि कहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। अगर पॉइंट है तो यहाँ पे, स्फीयर होगा तो परपेंडिकुलर इंटर कर देगा। समझ में आया? कितनी फील्ड लाइन इसमें बनाया आपने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जितना फील्ड लाइन आप इसमें बनाइए उतना फील्ड लाइन आप इसमें बनाइए। ये स्थिति बनी। यह डाइपोल की वजह से, सिंपल कह सकते हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स है। कोई बड़ी बात नहीं है प्लस और माइनस की वजह से बनाने में। अच्छा, 2 प्लस प्लस होते तब क्या होता, दो प्लस प्लस होते तब क्या होता, ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू रख दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना। ये भी क्या है, प्लस क्यू है, और ये भी क्या है, प्लस क्यू है, रखा हुआ है। तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो भागेगा जब तक ये मजबूत होगा, नेट फोर्स इस पे इधर की तरफ होगा, लेकिन जैसे ही बीच में बैठेगा पहुँचेगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स ही लगाएगा। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, तो चार्ज का मोशन यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, तो यहाँ पे नल पॉइंट कहलाता है। अब चार्ज यहाँ से क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे अगर रखे तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, पहले सीधे भागेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला रिपेल करना शुरू करेगा। यहाँ भी रिपेल कर रहा था, लेकिन ये वाला का इफेक्ट ज़्यादा था,
जिसकी वजह से पहले भागा, फिर जैसे ही इसका इफेक्ट आएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो फील्ड लाइन कैसी बनती है उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। पैटर्न एकदम याद होना चाहिए, यहाँ से इस पर कोई भी लाइंस नहीं जाने वाली। तो फील्ड लाइन जो क्रिएट हो रही है वो कैसे क्रिएट हो रही होगी, वो यहाँ से निकल रही होगी, वो ऐसे भाग जाती है। सेम कंडीशन यहाँ पे, जितना फील्ड लाइन आप उसमें बनाइएगा उतना फील्ड लाइन इसमें भी बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 7 हो गया, एक और बना दिया। ये स्थिति, यह नल पॉइंट है, इस पे फील्ड लाइन नहीं मिलने वाली। अच्छा, दोनों माइनस होते तब क्या होता? प्रॉपर आप इसका स्केचिंग करिएगा घर पे, प्रैक्टिस के बिना कोई काम नहीं होने वाला। और फील्ड लाइन आपके बोर्ड में, एग्जाम बोर्ड में और आईआईटी और मेडिकल सब पूछते हैं, इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और इधर भी माइनस है तो फिर से 20 में नल पॉइंट मिलने वाला है। ये स्थिति हमको समझ में आ गई, अभी हम लोगों ने देखा। तो फील्ड लाइन अगर ड्रा करें तो चार्ज अगर रखेंगे तो इधर की तरफ आएगा, मतलब वो मोशन ऐसे करने वाला, तो फील्ड लाइन ऐसे बनने वाली है। ध्यान रखिएगा, जितना फील्ड लाइन इससे ड्रा करिएगा उतना फील्ड लाइन इससे भी ड्रा करिएगा। ये स्थिति बनने वाली है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 2q प्लस वाला है और यहाँ पे q प्लस वाला है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनेगा? हमको पता है न्यूट्रल पॉइंट अब बीच में नहीं बनने वाला, इससे दूर इसके पास बनने वाला। तो यहाँ पे बना, मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई फोर्स चार्ज पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे वह मोशन नहीं करेगा फील्ड की वजह से, फील्ड के इफेक्ट की वजह से। अगर वहाँ पे रख रहे हैं टेस्ट चार्ज, रेस्ट में, पहले ही मोशन करता हुआ नहीं, रेस्ट में रखेंगे, तो इस स्थिति पे अब क्या होगा? यहाँ से फील्ड लाइन कैसे होंगी? इससे दूर जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, प्रोसेस वही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और आई, इसके वजह से जो फील्ड लाइन निकलेंगी क्या उसी के बराबर होंगी? नहीं भाई, इसके बराबर नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है? समझ में आ रहा है सबको? क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि इसका जो चार्ज है कितना है? 2 गुना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इसमें बना, एक बार और बना लेते हैं हम लोग, 10 अगर इसमें बना तो इस स्थिति में इस पे कितना बनेगा? 5 बनेगा। इस पे कितना बनेगा? 5 बनेगा। 1 2 3 4 5, है ना। तो एक बात और लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और भी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट बराबर होती है जितना चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट के, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अभी इतना जाने कि चार्ज अगर ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये तो रही पॉइंट चार्ज की बात। अगर मान लेते हैं आपके पास लेंथ चार्ज है जिसका लेंथ L है, लेकिन इस पे प्लस 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 ऐसे फैला है,
तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि इसकी वजह से जो फोर्स होता है, इसकी वजह से जो फोर्स होता है किसी चार्ज पे अगर रखेंगे हम लोग तो कैसे लगता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो फोर्स होता है वो रिजल्टेंट यहाँ पे आपने देखा होगा कि इससे दूर होता है और इधर की तरफ होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। तो चार्ज कैसे भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा। एकदम बीच में जब आपने देखा था तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स कैंसिल हो गया था, तो खाली ऐसे था। मतलब जितना ये सेगमेंट ऐसे फोर्स लगा रहा था, ये वाला सेगमेंट ऐसे फोर्स लगा रहा था, तो रिजल्टेंट ऐसे आ रहा था। ऐसे यहाँ पे अगर देखें तो इससे दूर होगा और इससे दूर होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा। तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस जो बनती है ना, फील्ड लाइंस जो बनती है इसकी वजह से वह क्या बनती है, यहाँ भी समझा देते हैं आपको समझ में आ जाए। फील्ड लाइंस यह लेंथ है ना, फाइनाइट लेंथ का है, लेंथ चार्ज्ड बॉडी। तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या बनेगा हम लोग का, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो बनने वाला है वह अगर यहाँ पे चार्ज रखते हैं, यहाँ बीच में रखते हैं, तो बीच में रखेंगे तो फोर्स इस सेगमेंट की वजह से जितना लगा उसकी वजह से भी इतना लगेगा। तो यह वाला और यह वाला रिजल्टेंट इसका ये वाला कंपोनेंट मिलेगा और ये कट जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये सीधे भागेगा। तो फील्ड लाइंस ऐसे भागती हैं, इधर भी वही कहानी होगी। लेकिन अगर यहाँ से अगर जस्ट ऊपर जाएं तो यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, इसके वजह से फोर्स इधर की तरफ और इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ। तो शुरुआत में चूंकि ये मजबूत है इसको इधर भेजता है, लेकिन जैसे इसकी दूरी बढ़ती है, इसकी भी दूरी बढ़ती है, तो इधर का चार्ज ज़्यादा है तो वो इफेक्टिव हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है, जिसकी वजह से इससे दूर इधर की तरफ चार्ज भागना शुरू हो जाता है। तो वह चार्ज ऐसे भागता है। और फोर्स अभी आपने फार्मूले से देखा भी है किधर लगने वाला है, तो इधर वाला भी इधर भागता है। तो ऐसे फील्ड लाइंस बनती है, ऐसे बनती हैं, और नीचे भी ऐसे बनती है, इंद्र के वज्र की तरह। समझ में आया। लेकिन अगर यही इनफाइनाइट होता, इनफाइनाइट लेंथ चार्ज होता, तब फील्ड लाइन कैसी बनती। अगर ये इनफाइनाइट लेंथ चार्ज होता और इस पर प्लस 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 ऐसे फैला हुआ है, तब इस स्थिति में कैसे बनती। सोचो ध्यान से। हमको पता है कि हर जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि इस पे फोर्स जो होता है कांस्टेंट होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे बीच में देखो तो जितना पार्ट इधर का है उतना पार्ट इधर का है। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट फोर्स ऐसे और ऐसे लगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होता है और वर्टिकल कैंसिल हो जाता है। सेम कंडीशन किसी भी स्थान पे देखें तो इनफाइनाइट का मतलब आधा उधर आधा इधर, यहाँ भी देखें तो आधा उधर आधा इधर, क्योंकि उधर भी इनफाइनाइट दिख रहा है इधर भी इनफाइनाइट दिख रहा है। तो हर जगह पे यही वाली स्थिति मिलने वाली है। तो हमेशा फील्ड लाइन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और आपने फार्मूले से भी पढ़ा हुआ है लास्ट में कि हर जगह फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, कांस्टेंट इन द सेंस। तो ये स्थिति बनी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्या है, कांस्टेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल वह क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ऐसे कह सकते हैं। क्या है वो, यूनिफॉर्म है। हाँ, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा नो डाउट, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे अगर देखिए आर पे तो उतने ही आर पे यहाँ पे देखिए, उतने ही आर पे यहाँ पे देखिए, तो क्या है, कांस्टेंट। ये पैटर्न है इनका। आगे अगर देखें ऐसे ही अगर आपके पास प्लेन शीट होता, प्लेन शीट होता और शीट पर चार्ज फैला होता है ऐसे, ये शीट है और इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट जाती है, क्योंकि चार्ज पे फोर्स बराबर लगता है। अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो यूनिफॉर्म बनाना ही है आपको। समझ में आया, दोनों तरफ अब ये होगी हमेशा ये स्थिति। ऐसे ही अगर हम लोग कैपेसिटर ले लेना, आगे टॉपिक पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, ऐसे ही प्लेट होते हैं, इधर प्लस फैला होता है, इधर हथेली है, इधर भीतर प्लस और इधर माइनस। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको। और इस पे ऐसे माइनस फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसमें फार्मूला अगर निकालेंगे तो अभी आगे टॉपिक आएगा, तो कांस्टेंट आ जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ जाती है ऐसे सीधे। तो इस हिसाब से यह तरीका बन जाता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का।
यहाँ पे थोड़ा सा एज इफेक्ट आता है जहाँ पे वेरिएबल मिलता है। टॉपिक जैसे ही पढ़ेंगे हम लोगों को समझ में आएगा। तो ये स्थिति बनी। अब अगर आगे देखें हम लोग, अगर आपके पास क्या है, सिलेंडर है, मान लीजिए चार्ज सिलेंडर, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, चार्ज सिलेंडर अगर है, इधर प्लस प्लस प्लस, और ये लेंथ बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट लेंथ है सब उसको, और इधर भी फैला हुआ है प्लस प्लस प्लस, उस पर भी प्लस प्लस, ऐसे फैला है मानो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी सब फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग प्रूव करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। अभी केवल आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बनाते जाएं, जो दूसरी बार पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि बात क्या हो रही है, सबको समझ में आएगा। अभी आप लोगों ने यह सेंस किया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनती है। इसमें हमने बताया कि टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स ऐसे लगता है। ऐसा बनाने का मतलब यूनिफॉर्म बन रहा होगा। ये बातें हम लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना। हर जगह फोर्स बराबर लग रहा होगा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे बराबर लग रहा होगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी दूर जाएंगी तो इधर भागती है ऐसे। ये स्थिति, सेम कंडीशन नीचे भी। आगे जैसे जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते जाएंगे ये सब बातें आपको एकदम याद रहेंगी। अभी यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना होगा इस टॉपिक को पर्टिकुलर। ऐसे ही अगर 3 चार्ज है, ये आईआईटी का सवाल है, हमारा नहीं है, कि ऐसी स्थिति है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे नेट फोर्स 0 आने वाला है अगर बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे और उनके वर्टिसेस पे हैं तो यहाँ पे तो चार्ज आने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनने वाली है, ऐसे निकलेंगी दूर भाग जाएंगे। बोलो भागेंगे नहीं भागेंगे, ऐसे निकलेंगे दूर भाग जाएंगे। एक रफ स्केच है ये, सेंस कि ऐसा होने वाला है। आईआईटी ने इस पे पूछा भी है। और भी देख लेते हैं। अगर ऐसे पूछा गया कि आपके पास ये Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है और यह Q3 चार्ज है, फील्ड लाइन निकल रही है, इस पे जाके गिर रही है। कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव बता सकते हो? ये पॉजिटिव कौन नेगेटिव? तो हमको पता है इससे निकल रहा है तो ये पॉजिटिव, इससे भी निकल रहा है तो पॉजिटिव, इस पे गिर रहा है तो क्या है, ये नेगेटिव है। इन सब में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक सवाल आप जरूर करिएगा कि फील्ड लाइन्स के केस में, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि यहाँ पे Q1 और Q2 है, यहाँ से फील्ड लाइन अल्फा एंगल पे निकल रहा है और यहाँ पे बीटा एंगल पे गिर रहा है। तो बीटा की वैल्यू बताना है, बीटा की वैल्यू बताना है। अभी अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। नए पहली बार जो पढ़ रहे होंगे 12 वाले वह ट्राई नहीं करेंगे। जो रिपीटर्स बच्चे हैं वह ट्राई करेंगे कि स्थिति क्या है। अगर यह अल्फा एंगल पे गिर रहा है, निकल रहा है, तो Q2 चार्जेस पे बीटा की वैल्यू बताएं, कितने एंगल पे गिरेगा और क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या मैग्नीट्यूड क्या साइन होना चाहिए, समझ में आया, और कितने एंगल पे गिर रहा है। ये स्थिति हम लोग को क्लियर हो जाएगी। तो चार्ज का स्केचिंग अगर है, मतलब हम लोग, हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको फील्ड लाइंस ड्रा करना है तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं, वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस पढ़ना समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गया ना तो फिर एकदम मस्ती, फिजिक्स गजब चीज़ है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई चार्ज रखा है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे स्फीयर है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रा करना है, तो कर सकते हैं हम लोग फील्ड लाइंस ड्रा। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर ये ना होता तब तो सीधे फील्ड लाइंस आती है ऐसे,
लेकिन इस पे जब गिरेंगी तो कैसे गिरेंगी, हमको समझ में आ गया कैसे गिरेंगी। इस पे गिरेंगी तो इस पे गिरने का मतलब क्या है, जब भी गिरेंगी तो क्या गिरेंगी, नॉर्मली गिरेंगे। तो इस प्लस की वजह से हमको पता है, प्लस की वजह से क्या होने वाला है यार, यहाँ पे माइनस आने वाला है और यहाँ क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो फील्ड लाइंस यहाँ पे गिरेंगी तो इस पे जब इंटर करती है तो नॉर्मली इंटर करती है, ये बात तो समझ में आ गई सबको, करती है ना। और यहाँ से निकलेंगी भी तो कैसे निकलेंगी, नॉर्मली निकलेंगे। नॉर्मली का मतलब रेडियल डायरेक्शन में ऐसे निकलने वाले, ये स्थिति है ना, रेडियल डायरेक्शन में। तो हमारा कहने का मतलब ये क्या है, अपना फील्ड लाइन का पैटर्न है। अच्छा, इसी पे अगर यहाँ पे हम लोग अर्थिंग कर देते ना, यहाँ पे इस पेड़ को अर्थ से जोड़ दिए और यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता, इधर क्या होता, माइनस फैल जाता और यहाँ पे क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या करना होता है, जीरो करना होता है। अर्थ का काम ही यही है। आगे पढ़ेंगे कैसे जीरो करता है पोटेंशियल टॉपिक में। फिलहाल अभी अगर देखें तो यहाँ से निकलेगा तो नॉर्मली गिरेगा, फील्ड लाइन नॉर्मली, लेकिन यहाँ से कोई निकलेगा नहीं। अब सोचो अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता और एक आदमी यहाँ खड़ा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन बच सकता है, यह वाला आदमी कि यह वाला आदमी, यह वाला। मतलब आगे जैसे ही अर्थिंग लगा दिए और आकाशीय बिजली भी आ रही है तो ढाल लेना है। ढाल लेंगे तो कौन सा ढाल, जो अर्थिंग से कनेक्ट हो, जो धरती में कनेक्ट हो, उसके सामने अगर खड़े हो गए तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइंस आए, कितनी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आए, तो वह आगे नहीं बढ़ पाती। अगर धरती माता से कनेक्ट है तो जान बचा लेंगे आपका, लेकिन यहाँ पे तो जान प्राण सब निकल जाएगा। समझ में आया, ये स्थिति। तो फील्ड लाइंस बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे ही फ्लैट सरफेस भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अगर यहाँ पे प्लेन है तो ये प्लस है तो इधर माइनस आने वाला है, तो परपेंडिकुलर इंटर करने का मतलब ऐसे इंटर करेगा, तो यहाँ पे प्लस बन भी जाता, तो यहाँ से कैसे फील्ड लाइन जाती, ऐसे जाती। और अगर अर्थिंग होती यहाँ पे तो क्या होता, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यहाँ का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको स्ट्रांगली करिए, जो हमने न्यूमेरिकल दिया है उसको क्या होगा आगे के टॉपिक में समझाएंगे। अब यह टॉपिक अगर आ रहा है तो आगे कई जगह पे आपको आसानी मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही।